मछली चिन्ह वाले अरनाथ भगवान हस्तिनापुर में जन्मे थे। उनके पिताजी का नाम सुदर्शन था और उनकी मां का नाम मित्रसेना था। वो कुरु वंश के उज्जवल दैदीप्यमान सूर्य थे। उनके शरीर की ऊंचाई 30 धनुष, उनके शरीर का रंग तपे हुए स्वर्ण के समान था और उनके शरीर पूर्ण आयु 84,000 वर्ष की थी। उनका गर्भ फाल्गुन शुक्ल 30 रेवती नक्षत्र में आया। उनका जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल 14 रोहिणी नक्षत्र में। इसके साथ साथ उन्होंने जब दीक्षा ली तो वैजयंती पालकी पर आरूढ़ होकर के वो सकेतक वन में गए और माघ शुक्ल दशमी के दिन रेवती नक्षत्र में उन्होंने दीक्षा ली। उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति कार्तिक शुक्ल 12 रेवती नक्षत्र में ही हुई और मोक्ष की प्राप्ति चैत कृष्ण 15वां रेवती नक्षत्र में सम्मित शिखर के नाटक कूट से हुई। उनके गणधर कौंभार्य थे। उनकी प्रमुख आरिका कुंतु सेना थी और मुख्य श्रोता स्वभौम थी। उनकी यक्ष का नाम कुबेर था और यक्षिणी का नाम काली या विजय था। इन्हीं अरनाथ भगवान का स्तुति करने वाले आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं, भगवान स्तुति तो उसे कहते हैं जिसमें गुण कम हो और बढ़ा करके कोई बात की जाए। विद्यमान गुणों को बढ़ा करके जो बात की जाए उसे लौकिक में स्तुति कहते हैं। लेकिन भगवान आपकी तो अनंत गुण है और आपके अनंत गुणों को हम कैसे कह सकते हैं और कैसे कहने में शक हो सकते हैं, ये हमारा विषय बनता। फिर भी हे मुनीन्द्र, हम आपके गुणों की स्तुति अवश्य करेंगे अशक्य होने के बाद भी, क्योंकि आपके पुण्य गुणों की और आपकी पवित्र वाणी हमेशा ख्याति को धारण करने वाली है। हे मुनीन्द्र, आपकी कीर्ति से, आपके नाम से भी हमारे अगर एक बार उच्चारण ले लेते हैं तो हम पवित्रता को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आपकी स्तुति किसी न किसी रूप में अवश्य करेंगे। आपने चक्रवर्ती के वैभव को प्राप्त किया और मुमुक्षु बन गए और आपने संपूर्ण वैभव को प्राप्त करने के बाद मोक्ष की इच्छा के लिए, मोक्ष की साधना के लिए सारा वैभव एक जीर्ण तृण के समान छोड़ दिया। आपके रूप की सौंदर्यता को देख करके इंद्र भी तृप्त नहीं हुआ और उसने अपने 1000 नेत्र बना करके आपको निहारा। एक सरागी छवि को देखने के लिए 1000 नेत्र बनाना पड़ते हैं, लेकिन भगवान की बीतरागी छवि को, जिसमें ना अस्त्र होता है, ना वस्त्र होता है, ना श्रृंगार होता है, पूर्ण रूपेण दिगंबर रूप होता है, उसे सिर्फ 2 आंखें और वो 2 आंखें सम्यक दर्शन की होती हैं, जिस पर देखने से भगवान की बीतरागता दिखती है। आपके मोह रूपी शत्रु को आपने नष्ट कर दिया और कषाय रूपी सुभट को भी आपने नष्ट कर दिया, पाप को नष्ट कर दिया। आपकी दृष्टि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी जो आपने 3 अपनाए, उनके द्वारा ही मोह, कषाय और इंद्रियों को, पाप को, सबको आपने जीत लिया। जिस काम ने तीनों लोगों को जीता हो, उस कामदेव को आपने उसके दर्प को नष्ट कर दिया और उस काम पर भी आपने विजय प्राप्त कर ली। इसके उपरांत हम यह भी कह सकते हैं, मोह और काम को जीतने का फल क्या होता है, इस पर भी विचार कर। क्यों जीता?
क्या प्राप्त करना चाहते थे? मोह, पाप, कसाय, साध, इन सबको जीत करके, काम को जीत करके, क्योंकि जहां काम और वासना होती है वहां तृष्णा अवश्य होती है। और इस लोक और परलोक दोनों जगह दुख की उत्पत्ति का कारण काम होता है, जिसका पार पाना अत्यंत कठिन है। और ये तृष्णा रूपी नदी जो आपने पार की है, वह निर्दोष सम्यक ज्ञान रूपी, विद्या रूपी नाव के द्वारा प्राप्त की है। बिना ज्ञान की नाव पर बैठे कोई भी व्यक्ति तृष्णा को जीत नहीं सकता है, क्योंकि इसका एक आध्यात्मिक पक्ष है। और हे भगवान, जो आपने पुनर्जन्म, ज्वर आदि रोगों को जीत लिया, मित्र और शत्रु में संभाव प्राप्त कर लिए, मनुष्यों को रुलाने वाले, आपने यम अर्थात मृत्यु के अंत को आपने जीत लिया। इसलिए भगवान आप मृत्युंजय कहलाए। भूषा, वेश, आयुध इन सब से दूर होकर के आपके पास सिर्फ मात्र वीतरागता रही, क्योंकि हम सिर्फ वीतरागता की उपासना करते हैं। यह जितना भी आपको आज तीर्थ हड़पने का, तीर्थों को अपना बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये सरागता के पोषण में की जा रही है। ये वीतराग भाव को नष्ट करके मोक्ष जो मिलता है, निर्वस्त्र रूप में मोक्ष मिलता है, ये हमारे आचार्यों ने स्पष्ट हमें दिया है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि विद्या, ज्ञान, इंद्रिय दमन और दया इनके द्वारा ही होती है हमारे लिए निर्दोष एक मार्ग की प्राप्ति। और जो राग से जुड़े हुए होते हैं, अभी सिरपुर के इतिहास के संबंध में किसी ने कहा हम लोग तो इतिहास बताना चाहते सिरपुर का, इसके एक शिविर लगाया, लेकिन मैंने एक बात कही, वो लुप्त इतिहास नहीं बताना चाहते, जबरदस्ती का इतिहास बताना चाहते, जो उनने अपने मन से श्वेतांबर साधु संतों ने जो बना करके लिख करके रखा है, जैसे विविध तीर्थ कल्प जैसो जो मदन कीर्ति के 100 वर्ष बाद लिखे गए, जिन मदन कीर्ति का मैं रोज आपको मंगल पाठ सुनाता हूं, उन मदन कीर्ति ने ये कहा है कि ये मूर्ति पूर्ण रूपेण दिगंबर है, पत्रम यत्र विहायसी, क्योंकि ये दिगंबर शासन जयवंत हो, उन्होंने ये कहा। उनके 100 वर्ष बाद विविध तीर्थ कल्प के रचयिता हुए हैं और उन्होंने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को श्वेतांबर बताने की कोशिश की है। यही एक छल कपट की विडंबना, ये इतिहास नहीं, ये जबरदस्ती का इतिहास है। इसलिए इस इतिहास के चक्कर में न पड़े। आचार्य मदन कीर्ति जी ने 100 वर्ष पहले अंतरिक्ष पार्श्वनाथ को दिगंबर बताया हो और उसके पहले किसी ने भी उसे श्वेतांबर नहीं बताया। विविध तीर्थ कल्प में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर के लिए श्वेतांबर बताने की कोशिश की है। कहानी गढ़ी कि रामचंद्र भगवान के काल में जो खरदूषण हुआ, उस खरदूषण ने जो पूजन की गोबर रेत की मूर्ति बनाई, जबकि एक हमारे बहुत अच्छे पुरातत्व के विद्वानों ने ये बात कही कि जैन दर्शन में गोबर और रेत की कभी मूर्ति नहीं बनाई जाती है। इसलिए हम इन संपूर्ण संतों के अपने अरनाथ भगवान का स्तुति करते हुए पार्श्वनाथ दिगंबर मूल स्वरूप शिरपुर को भी हम नमस्कार करते हैं।